महादेव ऐप का पूरा खेल और किस तरह से ये छत्तीसगढ़ में चुनावों को प्रभावित कर सकता है, नित नए खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह का विश्लेषण। 508 करोड़ की रकम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक शुभम सोनी ने पहुंचाई है और जो सौरभ और रवि जो दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो शुभम सोनी के ही रखे हुए कह सकते हैं कि एक तरीके से कर्मचारी हैं। और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सट्टे के कारोबार को और बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उनसे कहा था। उनकी मुलाकात भी हुई थी और शुभम सोनी ने यह दावा भी किया है कि 508 करोड़ की जो रकम है वो किस तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी, उसके पूरे दस्तावेज उसके पास हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा खेल भी निकलकर सामने आया कि जिस तरीके से इस ऐप का डिजाइन किया गया था उसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया था, जो लोग छोटी रकम सट्टे के रूप में लगाते थे उनको बड़ी रकम मिलती थी, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम सट्टे के रूप में कोई सटोरिया उसमें लगाता था तो उसकी सारी की सारी रकम डूब जाती थी। यानी हार जीत का फैसला ये सट्टा जो संचालक हैं उनके ही हाथों में रहता। अब केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए महादेव ऐप सहित तमाम जो ऐसे ऐप हैं जिन पर सट्टा खेला जाता है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब एक नई जानकारी भी आई है कि प्रतिबंध के बाद भी महादेव सट्टा ऐप संचालन हो रहा है, क्योंकि जो महादेव सट्टा ऐप को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने उसका डोनेम है वो चेंज कर दिया है और बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। यानी कि अब जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी काम करना होगा कि अगर महादेव सट्टा ऐप चालू है तो इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग इसे राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भोली भाली आम जनता का पैसा जो इस तरीके से डूबता जा रहा है उसके ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। तो सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार उठ रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है और सीआरपीसी